हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। एमसीसी द्वारा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कि ना कोई सर्कुलर आया है, ना कोई नोट्स आया है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस का जो सिस्टम रुका हुआ है उसका क्या कारण है। ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई ऐसा आर्डर हुआ है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस को जो रोका जाए। अभी तक कोई ऐसा सर्कुलर नोट्स कुछ भी नहीं देखा गया। और जैसे कि हम देखें 20 जो सितंबर को एमसीसी ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करता है। स्टेट्स जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट स्टेट्स ने जो रजिस्ट्रेशन अपनी जो कंप्लीट कर कर ले गई है, परंतु फिर भी एमसीसी द्वारा कोई नोट्स ना होना, क्योंकि ये सभी जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस कर रहा है। पीजी स्टूडेंट्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है। उसी तरह जो नीट पीजी के जो एसोसिएशन, स्टूडेंट्स के एसोसिएशन, उन्हें भी जो हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है कि एमसीसी को डायरेक्शन दी जाए कि ये काउंसलिंग प्रोसेस है जल्दी शुरू हो सके, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस ना होने से ओवरऑल सिस्टम है जो मेडिकल का वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें अपना 3 इयर्स कंप्लीट करके जो आगे बढ़ना है, वो स्टूडेंट्स रुके हुए हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स को छोड़ा जाता है तो वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वो पेशेंट्स का क्या बनेगा। क्योंकि 25% अप्रोक्सीमेट जो काम 50% जो काम है जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो नीट पीजी स्टूडेंट्स करते हैं, 3 इयर्स के जो वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होते हैं। परंतु अभी तक जो कोई प्रॉपर रीज़न जो देखने में नहीं आया कि ये काउंसलिंग प्रोसेस क्यों रुका है। अगर हम देखें कि लास्ट ईयर जो 20 अक्टूबर तक जो 4th राउंड जो कंप्लीट हो गए थे, और दिस ईयर अगर हम सोचें कि अगर अब भी ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है, जो 31 दिसंबर तक ये काउंसलिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा, और 2023 में जो नीट का पीजी का पेपर था वो मार्च में हो गया था। अगर 2025 में भी ये मार्च में होता है तो फिर समा क्या रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो कॉर्नर पर बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि शायद हमें एडमिशन हो जाए, या वो स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि शायद हमें मनपसंद ब्रांच मिल जाए, अगर गवर्नमेंट में मिली तो फिर ही जाएंगे, नहीं हम प्राइवेट में नहीं जाएंगे, वो स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करेंगे। वैसे भी INCT का जो टेस्ट भी नवंबर जो 2nd वीक में है। इसी तरह मैं यही कहूँगा कि जो भी है वो बिल्कुल डिस्प्ले होना चाहिए कि एमसीसी का जो काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू होगा। अगर शुरू नहीं हुआ प्रॉपरली उसका क्या रीज़न है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री को, एमसीसी को, सभी को चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स में जो डिस्ट्रेस है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर नीट पीजी का जो पूरा जो देखो, पहले तो जो पेपर था 2-3 बार जो कैंसिल हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो इस बार जो सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही। चलो जो भी हुआ वो तो हो चुका है। अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स जिन्हें अच्छे मार्क्स लिए हैं या क्वालिफाई किया उनके लिए शुरू होना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जो कोर्ट में हैं उन्हें भी जो भी वो चाहते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। मैं यही कहूँगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्टूडेंट्स का रैंक 25K से 25,000 से 30,000 के बीच है, वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स सेफ हैं, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो। इसीलिए विद इन 30,000 इरिस्पेक्टिव टू ब्रांच एंड कॉलेज दे आर सेफ फॉर गवर्नमेंट सीट्स। अगर आप फिर भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर फिर भी आप डिप्लोमा पैथोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप 50,000 तक आपको फिर भी सीट मिल सकती है। अगर हम DNB की बात करें तो फिर हम यही कहूँगा कि आप 5,000 आप ऐड कर लो, 5 to 10,000, इसमें 5 to 7 और 8,000 ऐड कर लो, वो DNB में उसका रैंक रहेगा 37 और 38,000 से जो आपको एंथीसिया जैसी ब्रांच मिल सकती है। और जो MD और MS में जो एंथीसिया जो लास्ट ब्रांच है वो आपको विद इन 30,000 मिलेगी। और इसी तरह जो पैथोलॉजी है जो MD और MS में विद इन 50,000 मिलेगी। और जो DNB में आपको जो विद इन 60,000 मोस्टली वो 56 और 57,000 तक ही मिलेगी। मैं वही स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा करना चाहते हैं वो भी अच्छा है, आप पोस्ट DNB कर सकते हैं। इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सीट्स में जाना चाहते हैं वो उनके लिए है। अगर ऐसी
SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि विद इन 50,000 वो क्लिनिकल सीट्स के लिए सेफ़ हैं, और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो 1 लाख जो रैंक तक क्लिनिकल सीट्स के लिए सेफ़ हैं। OBC एंड EWS कैटेगरी है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम 5,000 रैंक ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, और कुछ नहीं हो सकता, वो भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं। पहले कोई ज़्यादा फर्क नहीं, 2-3 हज़ार सभी जो आफ्टर 10,000 जो सीट का फ़र्क पड़ता है, रेडियोडर्मा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। इसीलिए मैं यही कहूँगा, और जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, 3 चीज़ जो मेन होती है कि रैंक, चॉइस, ब्रांच एंड बजट। 3 चीज़ों का अगर मेल होगा फिर ही आपको प्राइवेट में कोई सीट मिलेगी। देखो कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो उनका रैंक क्या है पहले ये देखा जाता है, उसके बाद उसकी चॉइस ब्रांच कौन सी है, उसका बजट क्या है। देखो जी, अगर आपका रैंक अप्रोक्सीमेट मान लो कि आपका रैंक 70,000 है, आप मेडिसिन चाहते हैं, बजट लो बजट में चाहते हैं, तो फिर नहीं मिलेगी। उसी तरह अगर हम जो सोचें कि प्राइवेट में आपका रैंक जो 50,000 है और आप मेडिसिन चाहते हैं और जो मीडियम बजट में चाहते हैं, फिर मिल जाएगी। उसी तरह ये 3 चीज़ों का जो मेल चाहिए, अगर मेल होगा, मैं पहले भी आपको जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें भी यही बताया था कि रैंक, चॉइस, ब्रांच एंड बजट, 3 चीज़ों का तालमेल है प्राइवेट में एडमिशन लेने का। अगर आपका बजट अनलिमिटेड है फिर आपको सीट मिल जाएगी। देखो क्लिनिकल सीट्स है, वैसे जो मैं देखा 1,20,000 तक जो क्लिनिकल सीट्स है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर जो ख़त्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और उसके बाद सिर्फ NRI सीट्स में ही आपको दाखिला मिल सकता है, जहाँ कुछ कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको मिल सकता है, जैसे PWD कैंडिडेट्स को मिलता है, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका कुछ नहीं मालूम किसी को भी क्यों रुका है, कब शुरू होगा, क्योंकि जब तक MCC का कोई रिटन ऑर्डर नहीं आता, कोई पब्लिक नोट्स नहीं आता, हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वीडियो बनते बनते काउंसलिंग प्रोसेस चल पड़े और आज शाम को चल पड़े, क्योंकि अभी जो प्रेशर है, चाहे वो MCC हो चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, उस पर पढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि सभी जो एसोसिएशंस है, चाहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो चाहे स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो लिखना शुरू कर दिया है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी शुरू किया जाए। हो सकता है कि मतलब कि विद इन 1 डे और विद इन दिस वीक ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए, जहाँ फिर कोई MCC का कोई प्रॉपर नोट्स इसके बारे में आ जाए। वो स्टूडेंट्स जो किसी को भी कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, लिखो, और मुझे व्हाट्सएप में जो भी कमेंट लिखता है मैं सभी का जो रिप्लाई विद इन टाइम देता हूँ। और मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। दोस्तों,